प्रीवियस वीडियो में हमने स्काई विज़न का इंट्रोडक्शन का स्टडी किए थे। उसमें हम लोग ने क्या किया था, एक एक्टिविटी किया था। इसके थ्रू हमने ये जाना था, ये देखा था कि स्टार हमें स्मॉल और बिग क्यों दिखाई देते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टार एंड द स्टार वर्ल्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि स्काई में जो स्टार होते हैं वे ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। स्काई में और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं बट वो ट्विंकल नहीं कर पाते, है ना। इस कारण से वो अट्रैक्टिव नहीं दिखते। बट जो स्टार है वो ट्विंकल करता है, इस कारण वो क्या दिखाई देता है, अट्रैक्टिव दिखाई देता है, अट्रैक्टिव दिखाई देता है। स्टार ट्विंकल करने के साथ साथ क्या करता है, कंटिन्यूसली एनर्जी और लाइट को क्या करता है, एमिट करता है, उत्सर्जित करता है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम, सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार होता है वो होता है सन। क्या होता है, सन होता है। सन्स लाइट इतनी हाई होती है कि स्काई में अदर्स स्टार हमें दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते, क्योंकि अदर स्टार की जो लाइट है वो सन लाइट के सामने फीकी पड़ जाती है, इसलिए हमें बाकी स्टार दिखाई नहीं देते हैं। अधिकांश जो स्टार है वो अर्थ से बहुत डिस्टेंस पर स्थित है, इस कारण उनके जो लाइट को पृथ्वी तक अर्थ तक पड़ने में लाख्स ईयर लग जाता है। कितने ईयर लग जाता है, लाख्स ईयर। और जो तारों की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उनको इन्हें लाइट ईयर से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको वीडियो के लास्ट में देखेंगे। द सन इज़ अबाउट 15 किलोमीटर करोड़ अवे फ्रॉम द अर्थ। तो जो ये सन है वो हमारी अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो इसके प्रकाश को, इसके लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8.3 मिनट्स लगता है ना। तो जो 8.3 मिनट्स का समय जो लगता है वही सन का क्या है, लाइट ईयर है। 8.3 ही सन का क्या हो गया, लाइट ईयर हो गया। सन के बाद जो एक स्टार है अल्फा सेंचुरी, वो पृथ्वी का सेकेंड नियरेस्ट स्टार है, जिसका लाइट ईयर है 4.3। मीन्स इसके लाइट को पृथ्वी तक, अर्थ तक पहुंचने में 8.3 टाइम लगता है। साइरस एक स्टार है जो बहुत ही ब्राइटेस्ट स्टार है, इसका लाइट ईयर है 8.7। मीन्स पृथ्वी तक पहुंचने में इसके पृथ्वी तक इसका लाइट 8.3 मिनट पे क्या होता है, पहुंचता है, मतलब उतना समय लगता है। वी कैन सी काउंटलेस स्टार इन द स्काई। स्काई में इतने सारे स्टार दिखाई देते हैं कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। बट केयरफुली अगर हम देखें स्काई में तो हमें धुंधली बैंड दिखाई देती है, और इस धुंधली बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्की बोलते हैं। इस धुंधली बैंड में बहुत सारे स्टार प्रेजेंट रहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, मिल्की बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो कॉन्स्टेलेशन है, मीन्स तारा मंडल है, स्टार का ग्रुप क्या, स्टार के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्स्टेलेशन मीन्स तारा मंडल। और कॉन्स्टेलेशन का ग्रुप ही क्या है, मिल्की है। ओके, तो मिल्की, गैलेक्सी, कॉन्स्टेलेशन
ये सभी हमारे यूनिवर्स में आते हैं। गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम भी होता है। सोलर सिस्टम मीन्स क्या होता है? सोलर सिस्टम में यहाँ पे हम लोग ये डायग्राम में देखते हैं। सोलर सिस्टम में जो ये सन है उसके चारों ओर हमारी जो पृथ्वी है ना, मीन्स अर्थ है, मरकरी है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, वीनस है, नेपच्यून है, वो क्या करते हैं? इस सन के चारों ओर रोटेशन करता है। इसी सब को हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स के अंदर ही हमारा ये सब चीज़ आ जाता है। क्या क्या? गैलेक्सी, मिल्की, कॉन्स्टलेशन और सोलर सिस्टम। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। सन एज वेल एज all the stars are revolving with great speed around one or the other heavenly bodies। सन के जैसे ही और भी स्टार होते हैं जो क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, बट उनकी डिस्टेंस क्या होती है? ज़्यादा होती है। इस कारण से स्टार की जो जब रोटेशन करती है तो जो उसमें चेंजेस होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। We know that our earth is rotation round its axis from west to east, but we find the star moving from east to west। हम ये जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करने के साथ साथ सन के चारों ओर वेस्ट से ईस्ट क्या करती है? रोटेशन करती है, जिसके कारण ही क्या होता है? दिन और रात होता है ना। बट जो स्टार हैं वो अर्थ के अपोजिट रोटेशन करते हैं, मीन्स ये ईस्ट से वेस्ट रोटेशन करते हैं। आप लोगों ने रात में देखा होगा कि नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ डायरेक्शन पे हमें एक बहुत ही चमकदार स्टार दिखाई देता है। उस स्टार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उस स्टार को हम लोग बोलते हैं पोल स्टार, मीन्स ध्रुव स्टार। पोल स्टार का यूज़ क्या है? ये पता है आप लोग को? पोल स्टार का यूज़ ये है कि ये हमें डायरेक्शन देते हैं। लॉन्ग टाइम से जो हमारे दादा दादी है ना, उन लोग से आप लोग पूछेंगे तो जैसे कि वो नाइट के टाइम पे यदि रास्ता भूल जाते थे तो इसी पोल स्टार को देख के क्या करते थे? दिशा का पता लगाते थे, है ना। तो जो ये पोल स्टार है उसका यूज़ क्या किसके लिए किया जाता है? डायरेक्शन के लिए किया जाता है। हम एक जॉब पढ़ते हैं तो हमें स्काई में क्या दिखाई देता है? स्टार ग्रुप्स, है ना। बहुत सारे स्टार का क्या दिखाई देता है? ग्रुप दिखाई देता है, जो एक शेप का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार को हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से पुकारते हैं? कंस्टेलेशन के नाम से, मीन्स तारामंडल के नाम से। ग्रुप ऑफ स्टार को ही हम क्या बोलते हैं? कंस्टेलेशन। ओके, ये सभी स्टार का जो ग्रुप होता है, जो कॉन्स्टलेशन होता है, वो सभी क्या होते हैं? एक साथ होते हैं और एक साथ रहते हुए ये कई प्रकार के क्या बनाते हैं? शेप बनाते हैं। और उन शेप को जो हमारे पूर्वज हैं वो लोग अलग अलग क्या दिए हैं? नेम दिए हैं। उसमें से ये देखते हैं, फर्स्ट नेम देखते हैं बिग सप्तऋषि। ठीक, बिग क्या है? ये सप्तऋषि है, या इसको क्या बोलते हैं? उषा मेजर। ये एक तारामंडल है, कॉन्स्टलेशन है। उसके बाद है
लघु सप्तऋषि, इसको बोलते हैं लिटिल बियर। उसके बाद है उषा माइनर, फिर है ओरायन। तो यहाँ पे डायग्राम में हम ये देखते हैं, ये क्या है, बिग सप्तऋषि। बिग सप्तऋषि में 7 स्टार का क्या होता है, ग्रुप होता है। ओके, 7 स्टार का क्या होता है, ग्रुप होता है। तो इसमें से जो ये 3 स्टार होते हैं, ये 3 स्टार ये 4 स्टार होते हैं, ये 1 2 3 4, ये क्या बनाते हैं, सॉस पैन बनाते हैं ना, सॉस पैन का क्या बनाते हैं, शेप बनाते हैं। और ये जो 1 2 और ये 3 स्टार होता है, ये उसका क्या बनाता है, हैंडल बनाता है। मतलब पैन का हैंडल ये बनाता है, ये 3 स्टार। और ये स्टार, ये 4 स्टार क्या बनाता है, सॉस पैन बनाता है। फिर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक और डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम को ओरायन बोला जाता है, जो हंटर के समान दिखाई देता है। ऐसे दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है ना। ये ओरायन कंस्टेलेशन होते हैं, वो बाकी कंस्टेलेशन की तुलना में क्या होते हैं, अधिक चमकदार कॉन्स्टेलेशन होते हैं। और ये क्या है, मेन कॉन्स्टेलेशन है, जो एक शिकारी होता है, वो शिकार करता है, उसी टाइप का ये क्या बनाता है, शेप, इसका ये शेप होता है। इसी को क्या बोलते हैं, हंटर और कालपुरुष भी। बिग सप्तऋषि में हम एक चीज़ देखना भूल गए थे कि इसका जो शेप होता है वो क्वेश्चन मार्क के समान होता है ना। ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन मार्क के समान है। इसमें ये 7 स्टार होते हैं, जो बहुत ही क्या होते हैं, ब्राइट होते हैं। वीडियो के लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे बोले थे, तो हम इसको देखते हैं कि इसमें हम ये जान लेते हैं कि लाइट ईयर किसे कहते हैं। तो लाइट ईयर का मीनिंग, मतलब लाइट ईयर मीन्स ये होता है कि 3 प्रकाश जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से 1 ईयर में जितना दूरी तय करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। यहाँ पे लाइट ईयर का इक्विवेलेंस दिया गया है 365 × 24 × 60 × 60 × 3 लाख किलोमीटर। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर्स। ठीक है। अब आगे की क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो